मैंने अपने लाइफ में कोई भी प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ट्रम्प जैसा नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हो बल्कि बाजार के ट्रेंड को डिसाइड कर रहे हो, बल्कि उनके साथ खेल रहे हो। उनके एक ट्वीट ने कभी डॉलर मजबूत हो जाता है, कभी सोना उछल जाता है, कभी शेयर बाजार धड़ाम से गिर जाता है। ट्रम्प के ट्वीट्स और स्टेटमेंट का मार्केट पर असर इतना तेज और सटीक रहा है कि कई बार ऐसा लगता है कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है या इनसाइडर ट्रेडिंग का खेल चल रहा है। अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन SEC इन सब ट्वीट्स को चेक करे तो शायद ऐसे ट्रेडिंग पैटर्न मिल जाए जो उनके ट्वीट के साथ ही और बल्कि उनके ट्वीट के कुछ पहले या कुछ बाद में हुए हों। एग्जांपल लीजिए आप 2018-19 की बात कर रहा हूं, जब चाइना के साथ ट्रेड वार के संबंध में सिर्फ इतना सा लिखा था, चाइना या टैरिफ शब्द सिर्फ अमेरिकी बाजार को हिला देता था और बाजार एक ही दिन में 700-800 पॉइंट गिर चुका था और कुछ ही मिनटों में डिफेंस और लोकल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनी के शेयर बढ़ गए थे। उस समय कई ट्रेडर्स ने कहा किसी को पहले से पता था कि ट्रंप का क्या ट्वीट आने वाला है। इसी तरह का एग्जांपल लेते हैं, 2020 की बात बता रहा हूं, जब ट्रंप ने ट्वीट किया सऊदी अरेबिया और रसिया विल सून कट ऑयल प्रोडक्शन। जी हां, ये ट्रंप साहब ने ट्वीट किया था और कुछ ही मिनटों में क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स में 35% की तेजी आ गई। और बाद में क्या पता चलता है कि कोई भी डील उस वक्त नहीं हुई, बल्कि इससे पहले कुछ हेज फंड्स ने तेल में भारी खरीदारी की। सवाल ये उठता है कि उन्हें पहले से कैसे पता लगा कि ट्रंप साहब यानी कि प्रेसिडेंट साहब ट्वीट करने वाले हैं। तीसरा एग्जांपल लीजिए, फेडरल रिजर्व। ट्रंप बार बार ट्वीट करते थे फेड शुड कट इंटरेस्ट रेट, और हर बार ट्वीट्स के बाद में बॉन्ड यील्ड गिरते थे और गोल्ड प्राइस बढ़ते थे। फाइनेंशियल एनालिस्ट ने उस समय मजाक में कहा था कि ट्रंप्स ट्वीट इज न्यू ब्लूमबर्ग टर्मिनल। जी हाँ, ऐसा बहुत कम होता है जब कोई पॉलिटिशियन की बातों का सीधा असर कुछ ही मिनटों में अरबों खरबों डॉलर्स के बाजार में पड़ रहा हो, लेकिन ट्रंप ने ये कर दिखाया, बार बार खुलेआम पूरी दुनिया के सामने। जी हाँ, पूरी दुनिया के सामने। इसलिए अगर आज कोई कहे कि उनके ट्वीट सिर्फ पॉलिटिकल बयान है तो शायद मार्केट के असली खेल को नहीं समझ पा रहा है। कभी SEC यानी कि US की सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने इस पर गहराई से जांच की हो तो पता लगे ट्रंप के ट्वीट्स खुद इनसाइडर ट्रेडिंग की हिस्ट्री का एक नया चैप्टर खोल देंगे। ये तो फर्स्ट कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। जब सेकंड टेन्योर की हम बात करते हैं तो 2025 यानी कि वर्तमान में, जब ट्वीट्स उनके लिए ट्रेडिंग के औजार बन गए, सिग्नल बन गए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई भी पॉलिटिशियन अपने सेकंड टेन्योर में भी फर्स्ट टेन्योर जितना बाजार को हिला सकता है, बल्कि उन्होंने तो ट्रंप साहब ने तो यह कर दिखाया कि फर्स्ट से ज्यादा हिला के रख दिया। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक रियल टाइम मार्केट ऑपरेटर है, ट्रेडर है। 2025 की बात करते हैं, उनके ट्वीट्स और ट्रूथ सोशल पोस्ट ने अमेरिका और वर्ल्ड के बाजार में कई बार झटके दिए। इसका तेज इतना असर होता है कि समझना मुश्किल हो जाता है कि ये कोई पॉलिटिक्स है या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। ट्रंप के पोस्ट और नीतिगत बयानों का असर इतना सटीक और टाइम बाउंड है कि आप सोच नहीं सकते। और कई मार्केट एनालिस्ट कहने लगे वो ट्वीट नहीं करते, वो तो ट्रिगर दबाते हैं। अगर SEC कभी 2025 की पहली तिमाही के डेटा खंगाले तो शायद उन्हें कुछ चौंकाने वाले पैटर्न नजर आएंगे। ऐसे पैटर्न्स, ऐसे ट्रेड्स जो ट्रंप के ट्वीट से कुछ मिनट पहले हुए और कुछ मिनट बाद में हुए। एग्जांपल लीजिए, 1 अप्रैल 2025 लिबरेशन डे, टैरिफ का ट्वीट और बाजार में हड़कंप मच गया। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने फिर ट्वीट किया, अब से अमेरिका में सभी इंपॉर्टेंट वस्तुओं पर 10% बेसलाइन टैरिफ लागू होगा और कुछ अनुचित देशों पर तो 50% तक टैरिफ लगाया जाएगा। और उस एक ट्वीट ने डाउ जोन्स फ्यूचर को 15 मिनट में, जी हाँ 15 मिनट में 3 से 5% गिरा दी। जी हाँ, चाहे वो नास्डैक हो, डाउ जोन्स हो या S&P 500 हो। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, उनके ठीक पहले हेज फंड्स ने US डिफेंस ETF और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक में भारी खरीदारी। क्या लगता है आपको? बाद में जब ट्रंप ने घोषणा की कि अब लोकल मैन्युफैक्चरर को फायदा होगा और वही शेयर तेजी से ऊपर चढ़े जो हेज फंड्स ने लिए थे। क्या ये महज संयोग है या किसी को पहले से पता था कि लिबरेशन डे में कुछ आने वाला है? 9 अप्रैल 2025 की बात कर लेते हैं। 90 डे पॉज का ट्वीट, बाजार में झटके से रिकवरी आ गई। जरा सोचिए, उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट किया, मार्केट काफी गिर चुके थे, तभी अचानक से ट्रंप साहब का ट्वीट आता है, आई हैव ऑथराइज्ड ए 90 डे पॉज ऑन टैरिफ, ए 10% बेसलाइन विल रिमेन, लेट द मार्केट ब्रीथ। और क्या होता है, मार्केट ने वास्तव में सांस ली और कुछ ही मिनटों में डाउ जोन्स ने 700 पॉइंट की रिकवरी दी और S&P ने उस दिन जितना नुकसान चल रहा था वो सारा कवर कर लिया। और उसी शाम को ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट में कहा कि कुछ ट्रेडर्स ने पॉज से घोषणा से 5 मिनट पहले ही इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग की पोजीशन ली थी। विश्लेषक ये कहते हैं कि ट्वीट नहीं, इनसाइडर सिग्नल है, इनसाइडर ट्रेडिंग है। जी हाँ, 7-8 अगस्त को उन्हीं पर 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया, फिर बाजार टूटा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या रही, कई घरेलू उद्योगों के शेयरों में उसी दिन तेजी आई और कुछ घंटे बाद में ट्रंप ने बयान दिया, अमेरिकन जॉब्स आर विनिंग। और यानी उन्होंने पहले डर पैदा किया और फिर राहत।
और दोनों लहरों ने बाजार को हिला दिया। कई फंड्स ने तो यहां तक कहा ट्रम्प स्विंग ट्रेड पैटर्न, इसे ट्रम्प स्विंग ट्रेड पैटर्न का 10 अक्टूबर, जी हाँ, ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, आई एम रेजिंग टैरिफ ऑन चाइना टू 100%, दे विल नेवर बीट इट अगेन। और 30 मिनट में नास्डैक 3% टूट गया, डॉलर इंडेक्स उछल गया, सोना 2% बढ़ गया और इसी दौरान क्रिप्टो मार्केट में भारी उतार चढ़ाव हुई। बिटकॉइन $2000 नीचे, फिर $1500 ऊपर 3 घंटे के अंदर ही। राइटर्स ने लिखा ट्रम्प्स वर्ड नाउ मूव एसेट फास्टर देन एनी सेंट्रल बैंक स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, क्या ये इनसाइडर ट्रेडिंग का पैटर्न नहीं है? पॉसिबिलिटीज नहीं होती है? टैरिफ अनाउंसमेंट से पहले और बाद में ईटीएफ और कमोडिटी मार्केट में, कमोडिटी ऑप्शंस में असाधारण रूप से हाई वॉल्यूम क्या प्रूव करता है आपको? सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टूल्स द्वारा पहचाने गए एल्गोरिथम फ्रंट रन्स। जी हाँ, इन्होंने क्या कहा, कुछ बॉट्स उनके कीवर्ड्स से पहले खरीदारी शुरू कर देते हैं। सोचा आपने कि मतलब उसको भी वहां भी एआई लगा रखा है। एसईसी के कुछ अधिकारियों ने तो यहां तक कहा अगर ये पोस्ट कभी किसी प्राइवेट सिग्नल से जुड़े साबित हुए तो यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा इनसाइडर ट्रेडिंग का केस होगा। आपको क्या लगता है, ट्रम्प का दूसरा काल पहले से ज्यादा संगठित और रणनीतिक मार्केट मैनेजमेंट जैसा लग रहा है? वो सिर्फ ट्वीट करते नहीं है, एक ट्वीट से आर्थिक प्रतिक्रिया डिजाइन करते हैं और मार्केट में प्ले करते हैं। कभी डर फैलाकर ट्रेड्स डुबोते हैं तो कभी पॉज का ऐलान करके मार्केट को बचाते हैं। और फायदा होता है किसका? उनका या उनसे रिलेटेड इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का। उनके पोस्ट सिर्फ पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है बल्कि आर्थिक सिग्नल है, ऐसे सिग्नल जिन्होंने हर मिनट अरबों डॉलर की कीमत बदल डाली, स्थान बदल दिए। तो मैं हूं पंकज लड्डा। यदि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, जी हाँ, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सिर्फ चैनल को देख के चले जाते हैं, इन्फॉर्मेशन लेके चले जाते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प वाकई ट्वीट करते हैं या बाजार का ट्रिगर दबाते हैं? और अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत पर इस पर क्या क्या कब कब असर हुआ तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिए। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे ट्रम्प की नीतियां भारतीय शेयर बाजार, सोना और यहाँ तक रुपए को हिला दिया। हमारा चैनल फॉलो करना मत भूलिए क्योंकि ऐसे गहराई वाले वीडियो आप तक लेके आते हैं मेहनत करके। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हम देखें, हमारी टीम देखें, हमारी टीम मैनेज करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, उनको जरूर चेक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और नेक्स्ट वीडियो में बात होगी मार्केट की सच्चाई, डेटा की गहराई और निवेश की समझदारीपूर्ण रीति।